बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस एट 7। मैं हूं आपका होस्ट खिजर भुट्टा। नाजरीन, पंजाब के अंदर जो है इस टाइम बहुत दिनों से ये गहमा गहमी थी कि क्या एतमाद का वोट होता है, अदम एतमाद पास होती है, असम्बलियाँ तहलील होती हैं और ख़ान साहब जो है क्या इक़दाम करेंगे, असम्बलियाँ तहलील करेंगे, परवेज़ इलाही साहब मानेंगे नहीं मानेंगे, हुकूमत इलेक्शन करवाएगी या नहीं करवाएगी। डिबेट चल रही थी, चल भी रही है और अभी भी है, कुछ टाइम के चलती रहे शायद। लेकिन इसमें इन्हीं दिनों कुछ ये जो 5-6 दिन का जो गैप आया है, जिसमें एक डिस्टेंस जो है एक पैदा हुआ, उसमें बहुत सारी जो है चीज़ें डेवलप हुई हैं, जिसमें बज़ाहिरी तो लगता है कि शायद एक पेज के ऊपर हों तमाम जमातें, चाहे वो PDM की बात कर सकते हैं या फिर हम इत्तेहाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है उसकी बात करें। लेकिन मैं अगर उसको अपने रिसोर्सेज की बात करूं या फिर हम उस एक अपना एनालिसिस की और बात करते हैं, जो कि स्टोरीज जो ऑफ द रिकॉर्ड हैं, जो कि इस टाइम मंजर आम पे नहीं है, हालांकि दिखाया कुछ और जा रहा है लेकिन पीछे कुछ और है, पर्दे के पीछे। सबसे पहले तो हुकूमत इस टाइम जो है वो 2 मसाइल से गुजर रही है और वो बहुत बड़े मसाइल है हुकूमत के लिए। क्या पाकिस्तान के अंदरूनी हालात जो कि सियासत में इस टाइम अदम इस्तेकाम पैदा हो चुका है और इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा चैलेंज जो है वो इस टाइम पेश कर दिया है हुकूमत के लिए। और बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन बन चुकी है कि अब हुकूमत इस टाइम उस सोच में है, उस कश्मकश में है कि वो एक चीज़ को अगर बचाती है तो दूसरी चीज़ का मसला उनके ऊपर एक नया चैलेंज लेके सामने आ जाता है। अब यहाँ पे एक तो अगर इलेक्शन होते हैं तो हुकूमत के पास क्या स्टांस होता है, हुकूमत क्या नैरेटिव लेके अवाम के अंदर जाती है, और अगर इलेक्शन जो है वो नहीं होते हैं, असम्बलियाँ तहलील नहीं होती हैं, अब उसके पीछे असम्बलियाँ तहलील नहीं होती हैं, फिर PTA और काफ लीग के अंदर जो इख्तिलाफात पैदा होते हैं। अब इन इख्तिलाफात के पीछे जो है वो वजह क्या है, मैं पहले भी ये बात कर चुका कि बज़ाहिरी नज़र नहीं आ रहा, बज़ाहिरी बयानात दिए जा रहे हैं, बज़ाहिरी यही लग रहा है कि एक ही पेज के ऊपर है। लेकिन इस हालात में, इस सिचुएशन में जो अगर हम इसको बारीकी से देखें, बारीक बीनी से बात करें, या फिर अगर हम इसके अंदर जाके डेप्थ में जाके बात करें, तो इसके अंदरूनी मामला जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं आपको 1 बाय 1 चीज़ें जो है ना कोशिश करूँगा कि आप तक वो पहुँचाऊँ, ब्रीफ करूँ आपको कि कैसे पंजाब की सियासत में इस टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा एक उस तरह से जो है खिलारा पड़ गया है और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो बिखर के इस टाइम रह गई हैं और कंट्रोल करना मुश्किल हो चुका है। अदालतें भी जो है वो इस टाइम इस चीज़ के ऊपर जो है वो सोच विचार कर रही हैं, अदालतें भी जो है इसके साथ निपट रही हैं, पार्लियामेंट में निपटा जा रहा है, अपनी प्राइवेट बैठक्स में इनके निपटा जा रहा है, इसको देखा जा रहा है कि किस तरह मामलात को सेट किया जाए। अब मसला हम शुरू करते हैं कि पहला, क्योंकि पंजाब असम्बली या फिर पंजाब हुकूमत की बात करें तो इसके मसाइल और इसको कंट्रोवर्शियल करना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इत्तेहाद की तरफ से ये पहला स्टेप लिया जाना था कि असम्बलियाँ तहलील होंगी। असम्बली तहलील होने के बाद खान साहब ने 26 नवंबर को जब ये बात की 26 को कि असम्बली तहलील करेंगे, फिर परवेज़ इलाही साहब ने बयानात दिए, मोनस इलाही साहब ने बयानात दिए कि खान साहब अगर कहते हैं तो हम 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे, असम्बली तहलील कर देंगे। फिर बयानात सामने आए, फिर उसके बाद जो है फिर बाजवा साहब की बातें हुई, बाजवा साहब के ऊपर खान साहब ने बात की, परवेज़ इलाही साहब ने उनको कहा कि आपने बात नहीं करनी, अगर बात की तो पहले मैं आपके ऊपर आपके खिलाफ बोलूँगा। बहुत सारे मतलब कि इसमें अप्स एंड डाउन्स पैदा होते गए और स्टोरी को फिलहाल वैसे ही प्रेजेंट किया गया कि वी आर पॉजिटिव, हम पॉजिटिव वे में चल रहे हैं और इस टाइम जो है इकदाम बेहतर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। एक तरफ से हम देखते हैं कि परवेज़ इलाही साहब जो है वो उनके PDM के ऊपर जो है खुले तनकीद और तीर बरसाते हैं उनके ऊपर। कल भी वो जो है ना PDM के ऊपर काफ़ी बरस रहे थे और उससे पहले की अगर बात करें तो PDM के साथ जो शुजात हुसैन साहब के साथ ताल्लुकात हैं वो बेहतर हैं और परवेज़ इलाही साहब के साथ जो ताल्लुकात हैं PDM के वो बेहतर नहीं हैं। अब ये जो है एक मिक्सअप ऐसा हुआ है, एक स्टांस ऐसा हुआ है जिसमें जो है काफ लीग और PDI, काफ लीग भी 2 धड़ों में तकसीम हो चुकी है। उसके बाद जो है PDM तो उसमें ठीक है, उनके यहाँ पर जमाते हैं, लेकिन अब अगर मैं ये बात करूँगा कि PTI भी 2 धड़ों में तकसीम हो चुकी है, शायद ये चीज़ समझना इस टाइम जो है वो बालातर होगा कि ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल हो सकता है और पॉसिबल है भी से। अगर मैं आपको समझाऊँ, अगर बताऊँ, कोशिश करूँ कि क्या परवेज़ इलाही साहब को एक्सेप्ट किया गया, 10 सीटों के जो है MPs को लेके वज़ीर आला उनको बनाया गया और एक खान साहब की आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहा सारे उनके MPs ने, और आज वही घड़ी आ चुकी है
4 महीने हुकूमत में रहने के बाद परवेज़ इलाही साहब ने आज फिर वही घड़ी आ चुकी है और इख्तलाफात सामने हैं, जिसमें मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा के जो है इख्तलाफात हैं परवेज़ इलाही साहब से, और जनूबी पंजाब के जो MPs हैं, MNAs हैं, उनके इख्तलाफात है कि असम्बली तहलील नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अवाम को और इनके साथ जो एक वोट लिए गए थे वो इस बिना पे लिए गए थे कि क्या जनूबी पंजाब का सूबा भी बनाया जाएगा। वो वादे, वो सारा कुछ जो है वो खान साहब की तरफ से, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब थे, उन्होंने अपने जो है सेक्रेटेरिएट बनाए, उन्होंने अपने जो है इस तरह के डेवलपमेंट्स किए, वो नज़र नहीं है और हुए भी नहीं। मेरा खुद का ज़ाती जो है चक्कर लगा जब तौसा गया उनके अपने आबाई में हल्के में गया उनके, तो ऐसी चीज़ मुझे कुछ देखने को नज़र नहीं है और सिर्फ तख्तियाँ लगा दी गई, बोर्ड्स लगा दिए गए और उसके बाद कोई वर्किंग जो है वो नज़र नहीं आई उस हुकूमत की, जब उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला थे। परवेज़ इलाही साहब आए, इन्होंने जो है उनकी तख्तियाँ हटा के अपनी तख्तियाँ लगा दी, जो कि अभी इस टाइम भी नस्ब हैं, मैं आपको वो भी दिखा भी सकता हूँ। और उसके बाद जो है कुछ MPs नाराज़ थे, जब असम्बली तहलील होने की बात आई है तो और MPs नाराज़ हुए। फिर खान साहब ने अब जाहिर है कि एक बंदे के पास जब 170 वोट हों पंजाब के अंदर और दूसरे के पास 10 हों, तो अपनी पार्टी की 70 जो उनके MPs हैं वो क्या मतलब कि किस स्टांस को लेके चल रहे, कौन सा बयान प्रेजेंट करेंगे वो कि 170 10 पार्टी वालों के नीचे रह के काम करेंगे। बहरहाल ये मजबूरी के तहत इत्तेहाद करना पड़ा। अब उसके बाद जो है अब मसला और हो चुका है, अब मसला जो है वो एक्सेप्ट होने से बालातर है। अब एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं परवेज़ इलाही साहब अगले हफ्ते, और उसमें मुतमईन है और देर भी इसलिए की गई थी क्योंकि नंबर पूरे नहीं थे। MPs को बुलाया गया कि वापस आएँ और पाकिस्तान में आके जो है पंजाब में एतमाद का वोट डालें। अब MPs तो वापस आ गए, अब ये मसला है कि क्या MPs वोट परवेज़ इलाही साहब को डालेंगे भी सही, अपने इख्तिलाफात खान साहब के सामने रखेंगे। बहुत सारे MPs हैं जिनकी इख्तिलाफात हैं, वो नहीं चाहते परवेज़ इलाही साहब जो है वो एतमाद का वोट लेके वज़ीर आला रहें। हाँ, एक साल इसमें मसला है कि अगर परवेज़ इलाही साहब इस चीज़ पे एग्री हैं कि वो वोट लेने के बाद कुछ घंटों में असम्बली तहलील कर देते हैं, फिर शायद इस चीज़ को लेके चला जाता है, लेकिन मामला अभी इस तरह चलेगा और चीज़ों को मज़ीद लंबा लेके जाया जाएगा और मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ इस टाइम प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं आमिर खाकवानी साहब, सीनियर तज्ज़िया कार हैं। सर आपको खुशामदीद कहता हूँ। अवैस अहमद भट्टी साहब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। सर आपको भी खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। अवैस साहब, सवाल पहले आपसे करूँगा कि परवेज़ इलाही साहब इसी हफ्ते जो है वो एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं, तो इसमें हम ये समझ लें कि आपका जो ग्राउंड वर्क था, जो एक आपके जो MPs थे जो मुल्क से बाहर थे, जो आपने मतलब कि अपने नंबर पूरे करने थे, वो पूरे हो चुके हैं या फिर इसमें मज़ीद ताख़ीर की जा सकती है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए खिज़र साहब, जो आप बात कर रहे हैं कि आपके MPs बाहर थे कि पाकिस्तान वापस आ गए, देखिए हमारे पास जो स्ट्रेंथ है 180 हमारे PTI के हैं, 10 लोग जो हमारी जो कोलिशन पार्टी है क्यू लीग उसके हैं, और हमारे पास 190 का नंबर है, 190 का फिगर है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सर 190 कैसे हो गया सर? 187 दो आपने मैं उसी साइड पे आ रहा हूँ, 180 हमारा फिगर है PTI का, और 10 का फिगर जो है वो क्यू लीग का है। हमारे 2-3 लोग ऐसे हैं जिनका, जिस तरह मजारी साहब हमारे डिप्टी स्पीकर थे, उनका है, और 1-2 लोग ऐसे नाराज जो उस ग्रुप को ज्वाइन मजारी साहब के साथ हैं, वो लोग, उनको, उनके अलावा हमारे पास 187 जो हमारे पास क्लियर फिगर है, जो हमारी PTI की लीडरशिप, या मैं कह सकता हूँ आपको कि 187 का फिगर हमारे पास जी स्पीकर साहब को निकाल के देखिए, उनको तो निकालना ही होगा ना, वो निकाल के मैं कह रहा हूँ ना, ठीक है। और 187 का फिगर हमारे पास मौजूद है, सही, ठीक है। और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्टेबल हैं, हम लोग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ जा रहे हैं, जो कि कोर्ट ने भी ऑर्डर किया हुआ है, और हम कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस के लिए रेडी हैं। तो सर ये एतमाद का वोट अब अभी लेने लगे, यही कहा जा रहा था PTI की तरफ से कि उनके जो मेंबर्स थे पार्लियामेंट के वो नहीं थे, मतलब कि पूरे नहीं थे, इसलिए जो है उनको टाइम चाहिए था, वक्त चाहिए था।
तो अब तो नंबर्स आपके पूरे होंगे और आप सुनने में ये भी आया था इख्तिलाफात हैं कुछ एमपीएस के, आपके कुछ पार्लियामेंटेरियन के इख्तिलाफात हैं खान साहब से कि आप असम्बली तहलील ना करें, और जो कि ज़्यादातर हमें रेशो देखने में मिल रही थी वो जनूबी पंजाब की तरफ से थी कि वहाँ से जो है कुछ एमपीएस भी, कुछ एमएनएस भी नाराज़ हैं कि असम्बली तहलील नहीं होनी चाहिए। क्या वो उनको एग्री कर लिया गया है या फिर उनके मसाइल जूं के तूं हैं? देखिए, हमारे एमपीएस को बिल्कुल खरीदने की कोशिश की गई। जरदारी एंड कंपनी का जो किरदार है वो किसी से ढका छुपानी है। एक किसी को ये ऑफर करते रहे कि आप अमेरिका भेज देते हैं, किसी को कहते रहे आप उम्र के ऊपर भिजवा देते हैं, किसी कुछ और किसी को कुछ कहते रहे। ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बता दूं, खान साहब की लीडरशिप में सारे लोग इकट्ठे हैं, हम लोग यूनाइटेड हैं। कोई किसी को देखे, जब आप पार्लियामेंट पार्टी आपकी होती है तो आपके इख्तिलाफात होते हैं, ये हर जगह पे मौजूद हैं। आप ये नहीं कह सकते कि किसी के पास किसी पार्टी और उसमें इख्तिलाफ ना हो। कोई ऐसे ही नहीं है कि नहीं होता कि जहाँ पे इख्तिलाफ ना हो। बिल्कुल आपका आइडियोलॉजी डिफरेंस हो सकता लेकिन है, सर आपकी, ऐसा मतलब ये लेकिन पार्टी के पार्टी इख्तिलाफात डिसिप्लिन के नहीं साथ है, कैसे? इत्तेहाद के इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं कि कुछ कुछ आपके एमपीएस हैं जो परवेज इलाही साहब को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे कि एक तो ये भी चांस है कि अगर एडजस्टमेंट सीट की हो जाती है तो क्या इसमें परवेज इलाही साहब इस चीज़ पे बाजिद हैं कि उनको वजीर आला ही बनाया जाएगा, जो कि देख सुनने में इम्पॉसिबल है ये चीज़। तो इसमें तो आपके एक पार्टी के नहीं बल्कि इत्तेहाद के इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं। देखिए, पार्टी डिसिप्लिन का तो हर ये पाबंद है, ठीक है। और पार्टी डिसिप्लिन से अगर कोई बाहर जाता है तो आगे जो जिन लोगों के जो हालात हुए, जो हाल हुआ है, वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने, जिन लोगों ने एमपीएस ने सीट्स छोड़ी और फिर वो अपनी सीट नहीं निकाल सके। इमरान खान के वोट बन के वो आए हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज इमरान खान का ग्राफ बहुत ऊपर है। और उस टाइम जो जो हालात थे तो करके आए हुए थे, उन्होंने भुगत लिया। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि पीटीआई और क्यूली का जो सीट एडजस्टमेंट होने जा रही है उसकी वजह से कुछ लोग नाराज होंगे। देखिए, ये अभी कबल अज़ वक्त बात है कि आपको मुझे किसी को नहीं पता कि पीटीआई वो क्यूली की सीट्स के ऊपर एक हाथ करना चाह रही है। देखिए, ये यूनानिमस डिसीजन होगा जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होगा। किसी को ऐसा नहीं होगा कि उसका राइट से डिप्राइव, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ना खान साहब की कभी ये पॉलिसी रही है कि किसी को डिप्राइव किया जाए। देखिए, अगर कहीं पे सीट एडजस्टमेंट हमारी पार्टी करती है, वो अपने दोस्तों को, अपने कारकुनान को एतमाद में लेके करेंगे। अच्छा, मतलब कि आपकी जो सीट एडजस्टमेंट होनी है काफ लीग के साथ वो इत्तेफाक करेंगे, मुत्तफिक होंगे और इस चीज़ को मतलब कि 100% आर यू श्योर योर पार्टी आर यू यानी कि श्योर है कि ये जो आपकी असम्बली तहलील होने की बात पर साहब कर रहे हैं कि एतमाद का वोट लेने के बाद फ़ौरन ही असम्बली तहलील की जाएगी या फिर ये फिर यू टर्न हो सकता है? साहब कह चुके हुए हैं कि जैसे ही ये, बल्कि उन्होंने जब जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आया उसके बाद भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि मैं खान साहब के साथ किए हुए प्रॉमिस का मैं पाबंद हूँ। इंशाल्लाह जैसे ही ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है तो असेंबली तहलील करना हमारा हक है, आईनी हक है। जी जी, हम लोग कह चुके हैं और ये करेंगे इंशाल्लाह। जी जी, इसमें कोई बहाम नहीं होना चाहिए। इसमें ना ही कोई बहाम है, खान साहब को कोई बहाम नहीं है, ना ही हमें बदएतमादी किसी दूसरे के ऊपर, परवेज इलाही साहब के ऊपर। हमारे वो हिस्सा हैं। खान साहब ने तो बल्कि उनको यहाँ तक ऑफर किया कि आप अपनी पार्टी को पीटीआई का हिस्सा बनाइए, इसको जब्त करें, लेकिन इसके ऊपर सोच विचार कर रहे हैं। ठीक है, आपको पॉइंट आ गया। वैसा हमारे साथ रहिएगा, आपको पॉइंट आ गया। मैं आमिर साहब से जानना चाहूंगा। आमिर साहब, सर पहले तो ये बताइएगा कि परवेज इलाही साहब असम्बलियाँ तहलील कर देंगे अब या फिर डेट आगे हो सकती है, या खान साहब कह दें कि अभी ज़रा सब्र कर लेते हैं, कुछ ऐसे चांसेस वहाँ पे अभी हैं, अवेलेबल हैं। और दूसरा सर ये बता दें कि अगर असम्बलियाँ तहलील नहीं होती हैं तो इसके बाद जो है क्या लाहेमल हो सकता है खान साहब का, या फिर किस तरह से जो है असम्बली चल सकती है? जब तो यही लग रहा है, बाहर तो ये लग रहा है कि चौधरी साहब साथ चलेंगे खान साहब के, और खासतौर पर जब वो और उनके साहबजादे साथ चलने के अज़्म का ऐलान कर रहे हैं तो साथ चलेंगे। लेकिन मुझे इस बात से भी ऐसा लग रहा है क्योंकि वो अगर उनका नून लीग की तरफ ज़ाहिर है पंजाब में दूसरी ऑप्शन तो यही है ना कि वो पीएमएलएन और पीएस पार्टी का जो इत्तेहाद है वो उसके साथ मिले, तो वो पीएमएलएन के हवाले से, खासतौर नवाज शरीफ साहब के हवाले से चौधरी साहब का कोई बहुत सॉफ्ट लहजा नहीं है। अभी जो उन्होंने पिछले दिनों में जो थोड़ी बहुत गुफ्तगू की है वो तंजिया की है और थोड़ा सा ऐसी की है, तनकीदी की है, तो उससे उनका लग रहा है कि उस ऑप्शन को सीरियस नहीं ले रही है, उसकी जगह नहीं बना रहे। पर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। ये बड़ी बदकिस्मती है कि यहाँ पे
कि यहाँ पे हम लोग एक फिक्रा कह देते हैं कि सियासत में कोई मुस्तकिल दोस्त से दुश्मन नहीं होता। ये क्या है कि हम बदतरीन बेअसूलियां उनको हम अपने लिए जायज और रवा समझ लेते हैं। सियासत में बेशक ये बात ठीक है कि आपको कोई उस तरह की तरह अपने नहीं, आपको पोजीशनें बदलती रहती हैं और अलायंसेज बदलते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि किसी बंदे को आप करप्ट कहें, गलत कहें, मुल्क के लिए तबाकुन कहें और फिर अचानक उसको अपना दोस्त बना लें। यानी जो तो बंदा गलत होगा तो फिर सही तो नहीं हो सकता ना। तो जो जहाँ पे ये रूल अप्लाई होता है वहाँ पे वो जाती तनकीदों में इस तरह नहीं जाते, वहाँ पे वो कुछ ना कुछ फासला और गुंजाइश रखते हैं। हमारे यहाँ गुंजाइश खत्म कर दी जाती है। खैर मुझे ये लग रहा है कि ये उधर जा सकते हैं, इमरान खान के साथ ही चलेंगे, ऐसे लग रहा है मुझे। लेकिन अच्छा। वो काफी सारी आगे ये चीज है, पूरी एक टेढ़ी खीर है कि ये असेंबली उसके लिए एतमाद का वोट ले सकते हैं या नहीं। इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के लोग तो पर एतमाद है कि हम ये एतमाद का वोट ले लेंगे, 187 वोट हम ले लेंगे। लेकिन एक अच्छा। तो दूसरी तरफ भी रह रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, खासतौर पर जरदारी साहब की वहाँ पे वो जोड़ पे माहिर है। और तीसरा जो पहलू है ना जो बहुत अहम है, एमपी खुद भी नहीं चाहते कि असेंबली टूटे। मतलब कौन एमपी चाहेगा कि आखिरी इनमें हर कोई चाहेगा कम से कम 4-5 माह। आमिर साहब सॉरी टू इंटरप्ट, मैं यही सवाल आपसे करना चाह रहा था कि क्या खान साहब भी ये चाहते हैं असेंबलियां टूटे, तहरीक इंसाफ भी ये चाहते हैं कि असेंबलियां टूटे, या फिर बज़ाहिरी इसमें जानबूझ के देर की जा रही है? अब मैं यही सवाल आपसे करना चाह रहा था सर। इमरान खान तो ये चाहते हैं, इमरान खान से जब भी बात हो, जिस किसी की बात है, कुछ जर्नलिस्टों की, तजियाकारों की, यूट्यूबर्स की, हर एक की, हर जगह वो लग रहा है और उनके पास दलाइल होते हैं और वो इसको रद्द करते हैं कि असेंबली ना टूटे। वो कहते हैं असेंबली इलेक्शन होना चाहिए। वो तो ज़ाहिर है पूरे जनरल इलेक्शन चाहते हैं। इमरान खान तो बड़े जोर शोर से चाहते हैं और इनकी पार्टी में कुछ और लोग भी चाहते हैं ऐसा, लेकिन उनकी पार्टी में और उनकी असेंबली में जो पार्लिमानी पार्टी है पंजाब असेंबली का अरकान, उनकी एक बड़ी तादाद ऐसा नहीं चाहती। लेकिन सवाल ये है कि इनमें से ऐसा कौन है जो इस इलेक्शन ईयर में, जहाँ 6-8 माह बाद 9 माह बाद इलेक्शन होने ही है, ऐसे मौके पे पीटीआई को इमरान खान को नाराज करके अलग हो सकता है या पीटीआई का टिकट गंवाने की मतलब रिस्क ले सकता है। ये सवाल अहम है। तो इसी पे ही तय होगा कि ऐसे कौन लोग कितने हैं, उनको कितनी उनको इसकी कंपनसेशन मिलती है मुखालिफ पीडीएम की तरफ से, या क्या है, या कोई ऐसे लोग हों जहाँ पे कोई ऐसा हल्का हो जहाँ पे पीएमएलएन का स्ट्रांग हो, काफी स्ट्रांग वोट हो, तो वहाँ पे तो मुमकिन है कि पीटीआई के एमपीए नून लीग की टिकट मिलने की ठोस यकीन दहानी पे रिस्क ले ले। ये तो बाकी जगहों पे आसान नहीं है। सही है। तो सर आमिर साहब फिर एक ये भी तो एक मतलब कि एक चीज़ इशू है अभी बाकी के पीटीआई के कुछ अपने लोग जो हैं वो एक तो परवेज़ इलाही साहब के साथ हैं, कुछ एमपीएस जो है वो उनके साथ जो है, मतलब अगर परवेज़ इलाही साहब असेंबली नहीं तोड़ते, उनका इत्तेफाक नहीं बनता, इत्तेहाद नहीं बनता उनका पीटीआई के साथ असेंबली तलील ना होने के, तो वो परवेज़ इलाही साहब के साथ हैं। और अगर परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट देके परवेज़ इलाही साहब उस असेंबली तलील नहीं करते हैं, तो फिर कुछ और एमपीएस ऐसे भी हैं जो उनके मुखालिफ हैं। तो ये मुखालफत और ये इस तरह का एक जो इस टाइम जो मुरब्बा बना हुआ चूचू का इस तहरीक इंसाफ और काफ लीग के अंदर, तो इस चीज़ को कैसे मतलब आप देखते हैं? अगर परवेज़ इलाही साहब इत्तेमाद का वोट ले लेते हैं और उसके बाद असेंबली नहीं तोड़ते हैं, फिर मेरा ख्याल है उनका इत्तेहाद पीटीआई के साथ खत्म हो जाएगा। इमरान खान के लिए तहरीक इंसाफ, इमरान खान के लिए या तहरीक इंसाफ के लिए काफ लीग कोई मजबूरी नहीं है। इलेक्शन उन्होंने अपने तौर पे लड़ना है, पंजाब में अपने तौर पे जीतना है, और जो उनके बड़े हल्के हैं, स्ट्रांग जोन्स हैं, आमिर साहब फिर एक चीज और भी है ना आमिर साहब, फैसलाबाद है, वहाँ पे काफ लीग के जी सर एक चीज और जानना चाहूंगा कि अगर मजबूरी नहीं थी काफ लीग को साथ मिलाना तहरीक इंसाफ के लिए, तो फिर मतलब क्यों मिला है? क्या उस टाइम तहरीक इंसाफ इस चीज में उनके पास नंबर्स वाकई ही पूरे नहीं थे? नहीं, मैं इलेक्शन तो के नुक्ते सर वो मजबूरी थी ना कि 10 सीटों के 10 सीटों वालों को जो साथ मिलाया और देनी पड़ी बनाई। लेकिन अगर उनको चौधरी परवेज़ इलाही साहब डिच करते हैं या इमरान खान के नजदीक बिट्रे करते हैं और वो एतमाद का वोट लेने के बाद भी अगर वो नहीं करते, तो इमरान खान के लिए ये मसला नहीं है। इलेक्शन उसने अपने तौर पर लड़ना है। इलेक्शन में काफ लीग तहरीक इंसाफ की अहमियत नहीं रखती, तहरीक इंसाफ काफ लीग के लिए अहमियत रखती है, क्योंकि जो पीटीआई को जो वोट लेने हैं उसमें जो हल्के हैं तहरीक काफ लीग के हल्के वो ऐसे 2-4 ही हैं जहाँ पे उनका वोट बैंक है। खासतौर पर गुजरात में है, कुछ अकवाल में है, थोड़ा बहुत अटक में उनका मुझे लगता है। अभी सर काफ लीग का होल्ड भी तो सर काफ लीग का होल्ड भी तो सर साहब के पास है ना, काम है जहाँ पे काफ लीग
तहरीक इंसाफ को फायदा पहुंचा सकती है। अच्छा सर, एक चीज़ और भी ये ज़रा बता दीजिएगा कि अगर एतमाद का वोट ले लेते हैं तो फिर उसके बाद असम्बलियाँ तहलील हो जाती है, तो अदम एतमाद का वोट लेने के बाद एतमाद की ज़रूरत नहीं पड़ती, इज़ राइट सर? नहीं, देखें, एतमाद का वोट तो अब इनको लेना पड़ेगा। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि कोई एक इनफॉर्मल सी एडजस्टमेंट हो जाए, ठीक है, के दरमियान और पीडीएम के दरमियान आ जाए, और वो भी अदालत में भी अपने केस पे जोर ना दें और ये लोग एतमाद का वोट भी ना लें, अदम एतमाद की तहरीक भी ना चलाए, और इसी तरह मामला चलते रहे। जिस तरह आप कह लेंगे इस्तीफों को चल रहा है, सही, कि भाई वो मतलब उनको कोई इतराज नहीं है पीडीएम को कि इनके लोगों के इस्तीफे मंजूर हो, तो कोशिश करेंगे ना हो, कि वो इलेक्शन नहीं चाहते। अगर एक मामला ये एडजस्टमेंट हो जाए किसी तरीके से, लेकिन उस सूरत में होगा कि एतमाद का वोट ना लेने की कोशिश। देखिए, अंदर इससे काफी चीजें चल रही हैं, कुछ गैर मुस्तद दोनों तरफ से जोड़ तोड़ चीजें चल रही हैं। तो अगर ना हुआ तो फिर इस सूरत में होगा कि ये मामला स्टेटस को रहे और मामला चलता रहे 3-4 माह। अच्छा आमिर साहब, मैं जी अवैध साहब सर, मैं जी अवैध साहब बार बार कि भाई नहीं होंगे क्या। वैसे मैं आपको बताऊं, अभी इमरान खान इतवार को भी मिले हैं कुछ जर्नलिस्ट, कुछ हमारे दोस्तों से, तो वहाँ उनका ये खान साहब का ये उनको लग रहा है कि ये बहुत पुरुमीद नहीं है जनरल इलेक्शन के लिए। अच्छा, खान साहब पुरुमीद नहीं है जनरल इलेक्शन के लिए, आसान नहीं है काम, उनको लग रहा है कि नहीं होगा, लेकिन वो जोर पूरा इसमें लगाना चाह रहे हैं। ओके सर, जी आपका सर पॉइंट आ गया आमिर साहब। आप गौर करें और सोचें इस पे कि उन्होंने मुसलसल कुछ भी नहीं कर रहे, हुकूमत गिराने के लिए कुछ नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने अपने वर्कर को एंगेज रखा हुआ है। ठीक है आमिर साहब, आपका सर पॉइंट आ गया है। सर मैं अवैध साहब से जानना चाहूंगा, अवैध साहब कि ये वाकई ही जो है हकीकत है कि खान साहब जो है वो सिर्फ प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं और वो कहीं ये समझते हैं कि जनरल इलेक्शन होने नहीं है, ये कुछ है गुंजाइश खान साहब के माइंड में? और सर दूसरा ये एक टाइम कम है, दूसरा ये सवाल है सर कि अगर ये पंजाब असम्बली तहलील हो जाती है तो आप इतने श्योर हैं कि अवाम आपका साथ देगी? और दूसरा, आप नहीं समझते सर कि इस टाइम हुकूमत को टाइम देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो बैरूनी हालात हैं पाकिस्तान को, IMF के साथ मुज़ाकरात की बात करें या महंगाई की बात करें, तो वो तो एक मतलब कि अब सर से ऊपर हो चुका है काम। तो आप नहीं समझते कि थोड़ा टाइम देना चाहिए? मुल्की हालात, आप भी मुल्की हालात की बेहतरी के लिए सोचते हैं, वो भी मुल्की हालात की बेहतरी के लिए सोचते हैं। सर आप कैसे आप समझते हैं कि इसको टाइम देना चाहिए इस हुकूमत को और थोड़ा एक मार्जिन दे के फिर आप इलेक्शन में आए? खिजर साहब, कितना और टाइम इनको दें? अप्रैल से लेके आज तक क्या इन्होंने नहीं किया इस मुल्क के साथ? हमारी गवर्नमेंट थी जब 175 पे डॉलर था, हम मानते हमारे से कोताहियां थी, डॉलर बिल्कुल हमारे से कोताहियां थी, लेकिन ये नहीं था कि हमारे जाने के बाद 6 महीनों 7 महीनों के अंदर इस मुल्क की इतनी इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा कि जी 75 रुपीज डॉलर विद 6 और 7 मंथ ऊपर इंक्रीज होगा। यार ये कैसे लोग थे? इस हकदार अपने आप को बड़ा डॉलर मास्टर समझते थे, आज क्या कर सके? सर आप ये कैसे कह सकते हैं अवैध साहब, सर आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो है डॉलर मजीद महंगा होगा, महंगाई बहुत ज्यादा होगी? देखिए, इनका जो अभी तक के जो स्टेप्स है वो बता रहे हैं, कोई मुल्क इनको साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। तो सर जब आपको पता है कि हालात नहीं है, इकोनॉमी बेहतर नहीं है, तो फिर उनको टाइम देना चाहिए। फिर आप भी तो जाहिर है इलेक्शन करवाना, देखिए एक पूरा सेटअप आता है तो एक महंगाई में पिस चुकी है, मसाइल पैदा हो जाते हैं, अवाम का बुरा हाल है, बिजली के बिल्स इतने ज्यादा है कि गरीब बंदा दे नहीं सकता। देखिए, ये एक नहल हुकूमत है, लोग इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, लोगों को क्या पूरी दुनिया के इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। सर ठीक है अवैध साहब, आपकी बात में मैं एग्री कर लेता हूँ, आपकी बात को आगे बढ़ा देता हूँ। अवैध साहब आपकी बात आगे बढ़ा देता हूँ। चोर हैं, ठीक है, डाकू हैं, लुटेरे हैं, मुल्क को लूट के खा गए, महंगाई हो गई। सर 3.5 साल आप खुद अभी एक्सेप्ट कर गए कि हमसे गलतियां हुई हैं, हमसे मामलात खराब हुए हैं, तो अब ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग आपके हाथ लग गया है कि आप इतनी जल्दी में है कि इस हुकूमत को घर भेजा जाए और कुछ ही महीनों में हमारा सेटअप आने के बाद हम पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की राह पे गामजन कर दें? आप समझते हैं कि खान साहब को अलादीन का चिराग हमारे दौर के हाथ अलादीन का चिराग लग गया है? हमारे दौर के अंदर एहसास प्रोग्राम, एहसास कफालत प्रोग्राम, राशन स्कीम, यहाँ पे लोगों को शेल्टर होम्स, किसान प्रोग्राम, हेल्थ कार्ड, ये वो फैसिलिटीज थी जो एक आम आदमी को मुयस्सर थी, लोगों को सहूलियात मुयस्सर थी, जो कि सारी नौजवान कामयाब रोजगार स्कीम था, लोगों को मुयस्सर था। ये सारी बंद कर दी गई, बेड़ा गर्क कर दिया गया। हम लोग इसलिए नए इलेक्शन चाहते हैं कि देखें, अगर पीडीएम को लोग लेके आते हैं, एक फ्रेश मैंडेट के साथ आए,
देखिए फ्रेश मैंडेट के साथ आएगी, जो भी गवर्नमेंट उनको बाहर की दुनिया जो भी होगा उनके ऊपर ट्रस्ट होगा। अब इनके ऊपर लोग क्यों ट्रस्ट नहीं कर रहे कि कोई पता ठीक नहीं है। कल को चले जाए। अवैस देखिए साहब सर यहाँ पे सर बहुत शुक्रिया आपका, आमिर साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम जो है वो ख़त्म होने को है। नाजरीन यहाँ पे जो एक हम हालात की बात करें या फिर इस टाइम स्टांस की बात करें या इस टाइम हम एक ऐसी अपकमिंग सूरत हाल की बात करें तो मामला जो है वो दोनों तरफ से ही इस टाइम उलझा हुआ नजर आता है। हुकूमत अपनी एक सोचो विचार के ऊपर है कि बेहतर काम किया जाए और अवाम को महंगाई से निकाला जाए। तरीके इंसाफ अपना एक स्टेप लेना चाह रही है कि हमें चांस मिल जाए दोबारा से हम आए और अवाम के लिए बेहतर कर सकें। लेकिन इसी ही बेहतरी के चक्कर में जो है हालात नागुज़ीर होते जा रहे हैं और दिन ब दिन जो है हम एक उस लेवल से डाउन होते जा रहे हैं जिस लेवल के ऊपर जो है एक गरीब इंसान को, एक मिडिल क्लास को ज़िंदगी गुजारना जो है वो नॉर्मल था, अब जो है उसको एक स्टेप डाउन किया जा रहा है। तो मामला जो है वो यहाँ तक ही नहीं हल होना, मामला तब हल होना है जब एक सेटअप को अच्छे तरीके से चलाना होगा, अपोजिशन को साथ बैठना होगा और पाकिस्तान जो है फिर तरक्की कर सकता है और हम उस वक्त तक जो है अपने मामलात को बेहतर कर सकते हैं। नाजरीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है।